ध्यान नहीं देते हैं जब दूसरों पे, दैट मीन्स कि हम सरफेस पर हैं, तब हमें कोई पॉलिटिक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कोई हमसे सुपीरियर तो नहीं है, या हमें मान मिल रहा है, या हमें ये जो सम्मान या पद प्रतिष्ठा, इसके अगर हम चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर हम डीपर चले जाएंगे। और अगर हम डीपर चले जाएंगे तो हमें हमको फिर वही चीजें देखने मिलेंगी जो हम कहीं पर पहले छोड़ के भाग के इधर आए थे। तो इसमें एक्चुअली कोई बुरी बात नहीं है कि हमको ये देखने मिलता है, क्योंकि अगर एक तरीके से कहें तो ये हमारे ही डीपेस्ट अनहील्ड लेसन्स होते हैं जो हमें फिर स्पिरिचुअलिटी में मिल जाते हैं, जिसको हम घर के पॉलिटिक्स से या अपने ऑफिस की कलीग्स की पॉलिटिक्स से छोड़ के भागे थे, वही लोग मिल जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो हमें जब हम रिट्रीट्स में जाते हैं या हम किसी भी जगह पे जाते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही सारे लोग होते हैं अलग शक्लों में जो हमारे घर में होते हैं, जिनसे हमको लेसन लेने नहीं है, जिनसे हम तैयार नहीं है, क्योंकि उनके चेहरों से हम वाकिफ हैं। कोई चेहरा कोई पर्सन मेरे सामने आया, उसके साथ मेरे पहले 10 या 20 एक्सपीरियंस खराब हो चुके हैं और मेरे दिमाग में उनकी छवि बनी हुई है कि ये ऐसे ही है, तो हम उनके साथ लेसन लेने को तैयार नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में एज वी मूव डीपर हमको यही लोग वापस मिलते हैं, लेकिन चेहरे कोई और होते हैं, कॉन्शियसनेस सेम होती है। अभी ये कॉन्शियस चेहरे क्योंकि कोई और होते हैं, तो हमारी ये जो दो आंखें हैं वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि ओ अच्छा ये वही पर्सन है जिनको हम घर पे छोड़ के आए हैं। तो हम उनके साथ एक अच्छा रेपो मेंटेन कर लेते हैं, उनके साथ हम लोग एक लेसन लेने को तैयार हो जाते हैं। तो एक्चुअली बोले तो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स सही मायने में तो बुरी नहीं है, अगर हो भी रही है तो हमें क्लियर भी करना है। और अगर हमें क्लियर, अगर हम बोले कि हमें इस पे नहीं पढ़ना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है खेले जैसे, ठीक है, ना तो खेले ना उसमें उलझे, और मतलब ऊपर ऊपर से हम बाहर निकल जाए। बहुत लोग हमने रिट्रीट्स में ऐसे भी देखे हैं, या हम और ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी करें, जब हमारी सर से भी इस सेशन पर डिस्कशन हो रही थी, तो उस पिच हम लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि मेन पर्सन के साथ जो टीम होती है वो समय समय पे बदलती रहती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं जो दिख रहे होते हैं, उनमें ये चीज कहीं ना कहीं अनहील्ड पार्ट शुरू हो जाता है उनको क्लियर करने के लिए। अगर हमने इसको पॉजिटिवली लिया तो ठीक है, अगर पॉजिटिवली नहीं लिया तो फिर हम फिल्टर हो जाएंगे। अभी ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए कोई सोल ओल्ड सोल लेवल पे आई है, ठीक है, कोई सोल है वो ओल्ड सोल लेवल पर एंटर की है, लेकिन उसका कोई यंग सोल लेवल का कार्मिक अनहील्ड है, ठीक है। यंग सोल लेवल का किसी को नेम फेम चाहिए था, सारे यंग सोल लेवल पे हमको मनी चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है। अब ओल्ड सोल जो होती है वो तो मैच्योर सोल से ऊपर हो गई, मतलब वो तो एक स्टेबलाइज हो गई टीचिंग में, हाँ, लेकिन उसका कोई एक लेसन बाकी है। अब वो लेसन ना उसका ब्लॉक है जो उसको ओल्ड सोल से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यंग सोल लेवल का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो अब अगर वो पर्सन उस ब्लॉक को क्लियर करने के लिए तैयार है पॉजिटिवली, तब तो वो ओल्ड सोल से आगे बढ़ जाएंगे डिजिटली। और अगर वो क्लियर करने को तैयार नहीं है, तो वो जो सोल है वो ओल्ड सोल से वापस यंग सोल लेवल पर गिर जाएगी। तो बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है, ऐसा भी हमने सुना कि कोई छोड़ के गए और वो बोलते हैं हम बहुत पीछे चले गए। पीछे क्यों चले गए? कि जब हमारा कोई लोअर लेवल का अनहील्ड लेसन बाकी होता है, आई होप मेरी शब्द समझ में आ रहे हैं, जब हमारा कोई लोअर सोल लेवल का अनहील्ड लेसन बाकी होता है, तो हम पूरे के पूरे वही बन जाते हैं। मतलब फिर उस वक्त मुझे अपने ओल्ड कि मैं किसके साथ एक स्पर्धा में हूँ, एक कंपटीशन में हूँ एट द यंग सोल लेवल, हम पूरे के पूरे उसी में ट्रैप हो जाएंगे। और अगर हम भूल ही गए परमात्मा को, गॉड को बिल्कुल भूल गए कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, इतना ज्यादा ट्रैपिंग हो गया। ये ट्रैपिंग हम क्या बोलते हैं? माया बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजन में हम ट्रैप हो गए, तो हम उस पॉलिटिक्स का अननोइंगली हिस्सा बन जाते हैं। इससे बाहर आने का तरीका क्या होता है? इनर चाइल्ड को ऑन रखना, हमेशा डिवाइन को याद रखना। इसके लिए एक बात बोलते हैं कि फोकस शुड बी ऑन द
गोल कि हम जब आए थे इस तरफ, जब हमने रुख किया था, तो हमारा गोल क्या था? हम सिंपली एक चीज लेके आए थे कि हमको सिर्फ सुख शांति प्यार सबसे इतना चाहिए। ठीक है, आप सभी उस चीज को अपने अपने लिए सोच सकते हैं कि क्या एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमने ध्यान को चुना था, और जिस वजह से हम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, क्या वो जरूरी है हमारे लिए? क्या नेम, फेम, क्या मनी, क्या रेपुटेशन, क्या किसी की मतलब कोई हमें मांगा था? नहीं मांगा था। तो उस वक्त अगर हमें ये याद रहता है कि हमारी इंटेंशन क्या थी एट द टाइम व्हेन वी एंटर्ड इनटू द स्पिरिचुअल प्रोसेसेस, तो हम इसको आसानी से ले सकते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना भी नहीं है, हमें इसमें उलझना भी नहीं है, और इजीली सरफेस पर रहकर बाहर निकल जाना है। लेकिन हाँ, ये कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम बोले पूरी दुनिया में, अगर हम बोले कि कृष्णा है, वो सबसे ज्यादा शायद इस चीज को उन्होंने फेस किया होगा कि पूरी जितने लोगों से वो मिले, वो सभी अपना माइंड गेम प्ले कर रहे थे, बट किसी को नहीं पता था कि सारी दुनिया के माइंड्स को तो कृष्णा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, उनको अपने अकॉर्डिंग सारी दुनिया के लिए जो बेस्ट है उसको मैनिफेस्ट करा सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स हमेशा चलती ही है। और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऐसे कहता है कि कुछ लोग हमेशा सोल लेवल से काम करेंगे, कुछ लोग हमेशा माइंड लेवल से काम करेंगे, कुछ लोग हमेशा बॉडी लेवल से काम करेंगे। ये अच्छी बात भी है, वरना जो लोग ऊपर जा रहे हैं उनका टेस्टिंग कौन लेगा? मतलब जो लोग सोल की ग्रोथ के लिए अपनी सोल को प्योरीफाई करने में लगे हुए हैं, उनका टेस्टिंग तो ऑफकोर्स माइंड लेवल वाले लोग ही लेने वाले हैं। तो एक तरीके से ये भी अच्छा है कि हर टाइप के लोग बने हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में भी, और लोग धीरे धीरे डिजिटली अपग्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम चाहे कहीं पे भी चले जाएं, इनफैक्ट अगर हम घर में भी होते तो भी हम किसी पॉलिटिक्स का सामना कर रहे होते। अगर हम यहाँ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में तो आप भी किसी ऐसे लोगों को जानते हो, चाहे वो और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम से, जैसे वी मूव डीपर, हमको वही सब चीजें देखने मिलती हैं हर जगह पे। तो इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली फॉर द सेल्फ ग्रोथ। सोल के एवोल्यूशन के लिए हमको ये चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन आगे होगा, जो हमारा मेडिटेशन भी होगा, वो इसी बात पे होगा कि अगर हमको लाइफ में कभी ऐसे लगा है कि किसी ने हमारे साथ पॉलिटिक्स खेला है और हम उसमें फंस गए, या हमको लगा कि किसी ने हमको बिट्रे कर दिया, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ना, ये एक्चुअली सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जब लोग यूज करते हैं कि हमारे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, हमें यूज कर लिया, हमें धोखा दे दिया, या हम उनके माइंड गेम में ट्रैप हो गए, तो ये सुनने को अच्छा नहीं लगता है। और ये ब्लॉक बहुत बड़े होते हैं। मतलब एक एक ब्लॉक हमको कितना डिजिटली, अगर वो निकल जाता है, कितना डिजिटली अपग्रेड कर सकता है, उसका हमको अंदाजा भी नहीं होता है। इसके लिए वो ब्लॉक निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आज के मेडिटेशन में हम लोग यही करने वाले हैं कि अगर कभी भी हमको ऐसे लगा है कि स्पिरिचुअलिटी में हमने इस चीज को फेस किया है, तो आज हम उन ब्लॉक्स को हील करेंगे, अपने उन सिचुएशंस को, जब हमें ऐसा लगा है। क्योंकि जितने भी, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे जितने भी कनेक्टेड सोल्स हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड सोल्स ने भी और मैंने भी फील किया होगा कि हम लोग अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उस चीज का पार्ट बन रहे हैं। एक चीज मैं और बोलती हूँ कि कॉन्शियसली एटलीस्ट हमको किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलना, किसी के साथ रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि अनकॉन्शियसली वैसे भी एनर्जी काम करती है। अनकॉन्शियसली एनर्जी का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए किसी मेरे दिल में किसी के लिए कोई हेट्रेड आया, ठीक है, किसी मोमेंट पे, ठीक, लेकिन वो हेट्रेड जिस वक्त आया उस वक्त मैं अनअवेयर थी, मैं अनकॉन्शियस थी, अनअवेयर थी, मैंने उसको नोटिस नहीं किया। ठीक है, अब कॉन्शियसली मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं किसी के साथ नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो अनकॉन्शियसली नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 गैदर होती है ना, ये क्या करती है, मैं जिसके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ ना, एक थर्ड पर्सन आएगा
जो उस पर्सन के लिए नेगेटिव होगा वो सारी हेट्रेड की एनर्जी उसके थ्रू उसके लिए काम कर जाएगी। तो ऑल्दो मैंने कॉन्शियसली कुछ नहीं किया, बट ये अनकॉन्शियस एनर्जी तो अपना पॉलिसी, हमको अनकॉन्शियस एनर्जीज का तो समझ है नहीं, बट हम कॉन्शियसली तो किसी से रिवेंज नहीं ले। और अनकॉन्शियसली भी अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को भी हार्म नहीं करें, तो उसका एकमात्र साधन है कि हम टोटल अवेयरनेस में रहें। क्यों? क्योंकि जिस वक्त अवेयरनेस होती है तो मैं किसी को अगर कड़वे शब्द भी बोल दूंगी तो वो मैं अवेयरनेस में बोल जाऊंगी, ठीक है। जब हम अवेयरनेस में कोई चीज करते हैं ना, तो वो एनर्जी नहीं क्रिएट करती, शब्द के पीछे भाव नहीं क्रिएट होंगे। मुझे पता होगा जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक नहीं है और इमीडिएटली मैं उसको ठीक कर जाऊंगी। ये मैं हम जैसे लोगों के लिए बता रही हूँ। एक बार क्लियर होने के बाद तो हम लोग ऐसे शब्द भी किसी के लिए यूज नहीं करते हैं, बट जो लोग इस पाथ पे हैं, रास्ते में हैं, इसलिए बार बार बोला जाता है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि हमें अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में हम अपना भी और दूसरों का भी पार्ट को एज इट इज ले लेते हैं, उसमें मिर्च मसाला नहीं डालते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सभी है ना, एक्चुअली सभी बहुत प्योर सोल्स है, सभी बहुत प्योर सोल्स है जो मैंने समझा है। लेकिन एक लोअर वर्ल्ड की एनर्जीज जो होती है कभी भी किसी के थ्रू काम कर जाती है, हाँ। तो वो हमको पता नहीं चलता है, किसी की भी कोई गलती नहीं होती है। तो हम इन गलतियों से तभी बच सकते हैं जब हम खुद के प्रति और दूसरे के प्रति अवेयर रहेंगे कि अगर मैं गलती कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता है, दूसरा अगर मैं अनअवेयरनेस में जा सकती हूँ तो दूसरा भी जा सकता है। तो लेट अदर्स डू द मिस्टेक्स एज आई एम डूइंग। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे मिस्टेक्स करने में, जैसे जैसे अवेयरनेस में आते जाएंगे, वैसे वैसे अंदर से कॉन्शियसली क्या अनकॉन्शियसली भी पॉलिटिक्स जो है वो पूरी रिमूव होती जाएगी। और एक चीज, अपनी इंटेंशन का हमेशा ख्याल रखना है कि मैं कोई शब्द बोल रही हूँ, मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, उसके पीछे का भाव क्या है। क्या मैं हर कार्य में अनकंडीशनल हूँ या नहीं हूँ। मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे चार लोगों के सामने कुछ सुपीरियर बनना है, या मुझे कहीं कंपटीशन में जाना है। तो इंटेंशन अगर आप अपनी चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम, तो भी आप इस स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स से हमेशा बचे रहेंगे। क्योंकि अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, तो सब जैसे जैसे डिजिटली अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये सामना तो सबको करना ही पड़ता है, इसके बिना एवोल्यूशन नहीं होता है। तो इट्स अ गुड थिंग, हमें माइंड लेवल के सब लोगों को मिलना ही है। कभी शायद हमने भी वो रोल प्ले किया होगा, या अनकॉन्शियसली अभी भी कर रहे हैं, तो दूसरे भी कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, बिना उलझे, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, और आगे बढ़ते जाना है। तो अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, इसके लिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। क्लोज योर आईज, आंखें बंद। आपका सारा ध्यान आपके ब्रेथ पर। Few long and deep breaths.
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Invoke all the god goddesses, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन, सभी मास्टर्स का आवाहन, एंजल्स आर्कएंजल्स का आवाहन, ancestors, spirit guides, पंच तत्व, नवग्रह, and invoke all the symbols, invoke the light and love. और मदर अर्थ से एक शरीर को रिलैक्स करने वाली ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होते हुए लेफ्ट सोल, राइट सोल, both the ankles, calf muscles, knees, ऊपर की ओर ये ऊर्जा बहते हुए रिलैक्स करते हुए शरीर के हर एक हिस्से को, नीज में वाइट एनर्जी भर चुकी है, लेफ्ट नी, राइट नी, लेफ्ट थाई till the hips, right thigh till the hips, दोनों पांव पूरी तरह से रिलैक्स और ऊपर की तरफ ये ऊर्जा का प्रभाव रूट चक्र, चारों तरफ की दिव्य रोशनी रिलैक्सिंग एनर्जी भरते हुए
sacral, solar plexus, हृदय चक्र, अपर हार्ट की तरफ रिलैक्सिंग प्योर वाइट एनर्जी बहते हुए थ्रोट में आते हुए से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम, थ्रोट से राइट हैंड, राइट पाम, वापस थ्रोट से ऊपर की ओर ये सफेद ऊर्जा बहते हुए चेहरे में, पूरे चेहरे में भरते हुए एक दिव्य रोशनी के रूप में आप स्थिर, मन, आत्मा, शरीर, हृदय सब शांत। कुछ पल इसी साइलेंस को फील करेंगे। इसी स्थिरता को ये पल शरीर कहीं भागना नहीं चाहता, मन कहीं भागना नहीं चाहता। हम अपनी सोल्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अपना थर्ड आई पे ध्यान ले आए। And from here, with the count of 5 to 1, we're gonna enter into the situation जब हमें लग रहा था सब सही है और कोई पॉलिटिक्स हमारे साथ प्ले हुआ। 5, 4, 3, 2, and 1. We are into the situation. जब लग रहा है सब सही चल रहा है, हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। हिंस कहा
और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने यूज किया हमको। Now in this moment, soul knows the answer. अगर कोई हमारे साथ एक्टिवली कोई पॉलिटिक्स प्ले कर भी रहा है, तो पैसिवली तो हमारे अंदर भी वो है, बस हमें हिडन है, दूसरे में जागृत है। उस बात को पहले हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर अभी हमको समझ रहा है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कुछ पार्ट्स या पार्टिकल्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता। सो व्हाई टू ब्लेम? उसको परमात्मा का ही लीला समझते हुए we are evolving now. ये जो भी हुआ हमें ग्राउंड करने के लिए हुआ। हमारी ईगो बढ़ जाती या हम उस रास्ते से छूट जाते, हट जाते, वापस इल्यूजन में, माया में ट्रैप हो जाते। तो ये जो भी पॉलिटिक्स के जैसे हमको लग रहा था, अभी वो ही गॉड की लीला के जैसे लग रहा है। अभी हम उसे सरफेस से देख रहे हैं, बहुत डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं। When everything is happening with the divine wish, तो ये थी। And accepting this situation, healing this by the white light and all the symbols. ये पूरा सिनेरियो, सिचुएशन हील होते हुए डिसॉल्व होते हुए, जैसे धीरे धीरे धुएं के जैसे वाइट लाइट में ये पूरा सिचुएशन जाते जा रहा है। ग्रैटिट्यूड भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने सोचा था कभी हील नहीं हो सकता, वो भी डिवाइन ने जैसे ही हमें एक्सेप्टेंस हील कर दिया। And again, with the count of 5 to 1, we'll enter into the next situation. जब हमको फिर ऐसे लगा कि शायद हमारे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। 5, 4, 3, 2 and 1। फिर से एक बार कुछ ऐसा जहाँ पे हमको लगा
कि हम शायद बहुत इनोसेंट हैं, जो लोग बार बार ऐसा करके जा रहे हैं, फिर किसी ने बिट्रे किया। फिर लगा लोगों ने पॉलिटिक्स कर दिया। हम उसका पार्ट बन गए। कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो हमारे अंदर हील नहीं हुआ था, उससे लेसन हमने लर्न नहीं किया था, उसकी छवियां हमारे अंदर बाकी थी, तो हमने दोबारा अट्रैक्ट किया उसको। समवट सिमिलर सिचुएशन को वापस अट्रैक्ट किया हमने। बट ये टाइम, इट इज इजिली एक्सेप्टेबल। अभी हम समझ चुके हैं, ये सब हमारे लोअर कॉन्शियसनेस लेवल के लेसन्स को क्लियर, ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए किया जा रहा है। पैसिवली ये सारे पार्टिकल हमारे ही अंदर मौजूद थे, बस दूसरे पर्सन के थ्रू एक बड़े पर्दे पर हमारे सामने आए। सो नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। As there are no spiritual enemies, so there is no spiritual politics. हमारे ही माइंड को क्लियर करने के लिए किया गया। यूनिवर्स ने ऐसी कंडीशन, सिचुएशन बनाई दोबारा, ताकि हम हील कर सकें खुद के पार्ट को यहाँ। और ये ब्लॉक्स क्लियर होते हुए और हमारे अंदर बहुत गहरे में ये बात उतरती जा रही है कि ना हमें किसी के साथ पॉलिटिक्स खेलना है, ना उसमें उलझना है। हमें बस इवॉल्व होना है, अपने एम, अपनी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए, अपने गॉड पर ध्यान बनाए रखते हुए। ये सारी माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स जो भी हमारे सामने आती हैं, वो सिर्फ हमारे हिडन लोअर कॉन्शियसनेस के पार्ट्स को ऊपर लाने के लिए, वो सारी गर्द, वो सारी पोलैरिटी के ब्लैक पार्टिकल्स जो हमने कहीं गहरे में जमा है, उन्हें सिर्फ ऊपर लाने के लिए किया यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स का धन्यवाद। हमारे हर्ट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारे ईगो, हमारी इनसिक्योरिटीज ने हमें बताया कि अभी भी हमें कुछ बाकी है। तो यूनिवर्स का धन्यवाद कि हमें हमारे बारे में फिर बताया।
और अभी हम सब इतने सेल्फ अवेयर हैं कि किसी से उलझे बिना हम इजीली इवॉल्व हो सकते हैं। जो भी यूनिवर्स दे रहा है, कोई भी पॉलिटिक्स, माइंड गेम, एनीथिंग, वो सब एक्सेप्ट करती हो। साईं का, सभी गॉड गॉडेसेस का थैंक यू करेंगे। इस पाथ पे हमें बनाए रखने के लिए, इतने ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए। हमारे एवोल्यूशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी मास्टर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, नवग्रह, पंच तत्व, यूनिवर्स का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी खुद की सोल का, सर का धन्यवाद करते हुए, एज यू आर कंफर्टेबल, नाभि से कट करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी था। ये हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है जिसको समझे बिना हम ये पाथ पर आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो अभी हमने समझ लिया है और इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। तो उसके लिए बस थैंक यू है सभी का, और मज़ा आ गया आज के सेशन में। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो अभी के लिए बाय।